కు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దేశం కోసం పనిచేసే స్వచ్ఛంద సంస్థలకు తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ज्ञान सरस्वती फाउंडेशन के आश्रय में सुंदर प्रकृति के परिसर के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए आज का दिन जो उन्हीं के परिश्रम से माँ भारती का पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा जो अनावरण हुआ है, इस पवित्र परिसर आने वाले दिनों में इस संस्था के द्वारा एक विनूतन प्रयोग जो चल रहा है, बच्चों के अंदर बसा हुआ असाधारण गुण उसको बाहर निकालकर वो आगे बढ़कर इस देश का, इस समाज का और इस दुनिया का एक अनमोल मोती के रूप में वो उभर के आए। यह एक विशिष्ट प्रयत्न है। इस प्रसंग में पूज्य स्वामी जी के सन्निधि में और अन्य श्रेष्ठ अतिथियों के सन्निधि में मुझे आने का जो भाग्य मिला है, मुझे अत्यंत आनंद है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 वाक्य बताऊंगा महत्वपूर्ण। हम सामान्यतः अपने बच्चों को पढ़ाते समय कितना नंबर लाया, कौन सा रैंक आया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ऐसे हम सोचते हैं। यह बच्चों का विकास का, विद्यार्थियों का विकास का अच्छा मानदंड नहीं है। जो विद्यालय का नाम है, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान यानी रोज छात्र छात्राएं, लड़के और लड़कियां क्लास आते हैं, पढ़ते हैं, तो रोज उनका ज्ञान बढ़ते 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 जाता है। और उनके पैर में अगर हम कहीं डॉक्टर बनाने का, कहीं इंजीनियर बनाने का कुछ फिक्सड रस्सी बांध देंगे तो उनके विकास में बाधा आ जाती है। मैं दिल्ली में देखा हूँ, सारे देश में देखता हूँ, आज 70 लाख इंजीनियर रोड पर है जो 5,000 रुपए में काम करने तैयार है, कोई काम देने वाला नहीं है। तो ये बड़े मन में वेदना होती है। बड़े बड़े माता पिता लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को दिल्ली को IAS पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब 2-3 साल में IAS नहीं बनते हैं तो लड़का भी डिप्रेशन में जाता है, माँ बाप भी डिप्रेशन में जाता है। तो क्या पढ़ाई डिप्रेशन में जाने के लिए है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है? तो इसीलिए सभी माँ बाप से मैं विनती करता हूँ कि हमारे बच्चों को तृप्त जीवन के तरफ, संतुष्ट जीवन के तरफ, सक्सेस का हिसाब किताब दूसरे करते हैं। मैं IAS बनता हूँ तो दूसरा आदमी नंबर देता है, मैं सब इंस्पेक्टर बनता हूँ तो दूसरा आदमी अंक देता है, मुझे रैंक मिलता है तो दूसरा आदमी देता है। लेकिन संतृप्त जीवन जो है, इसका निर्णय मैं करता हूँ और ये जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतृप्त जीवन में मन की इच्छा पूरी होती है, आत्मा की इच्छा पूरी होती है और हृदय की भावना उभर कर आती है। और इस चीज के तरफ प्रत्येक शिक्षण संस्थाएं ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर बच्चों को पढ़ाकर हमें गड्ढे में डाल रहे हैं। ऐसा पाप का काम हमसे न हो। एक संतृप्त हैप्पी लाइफ ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो आत्म की साक्षी होना चाहिए।
दिल का साक्षी होना चाहिए, मन की साक्षी होना चाहिए। यह शिक्षा आज की आवश्यकता है। इसीलिए पढ़ना, लिखना, एक क्लास के ऊपर क्लास में जाना, बाद में वो कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, मिलिट्री में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जीवन तृप्त होना चाहिए। ये जो विदेशों के द्वारा मार्केट के नाम पर पैसों का लालच लगाकर हम लोग जो अतृप्त जीवन जी रहे हैं, ये मानव जाति के लिए अपमानजनक है। इस प्रकार की एक भयंकर खाई हमारे देश में दिखता है। मैं जब सारे देश में घूमता हूँ, लाखों इंजीनियर, लड़के लड़कियां, I have got a 78% मार्क्स, I got a 90% मार्क्स, लेकिन नौकरी नहीं है। ये बड़ा दुख का बात है। वैसा ही लाखों रुपए, क्यों कि हमने मन में ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाया, नौकरी के लिए पढ़ाया। अगर ज्ञान के लिए पढ़ाए होते तो ऐसी दुर्दशा बच्चों को नहीं आता। आईएएस पढ़ने वाले बच्चों का भी वही हालत है। माँ बाप भी निराशा में और विद्यार्थी भी निराशा में। आईएएस को 12 लाख लोग एक साल में परीक्षा बैठते। क्या सभी लोग आईएएस बन सकते हैं क्या? और जो आईएएस नहीं बनेगा वो केवल पागल है क्या? बनने वाला ही बड़ा आदमी है क्या? मैं सच बात कहूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। आज जो भारत में आईएएस बनते हैं ना, उसमें 100 में 85 लोग, 85% अमंग 100 आईएएस, वो जब रिटायर होते हैं तो उनका गलत धंधे से कमाए हुआ पैसा 1000 करोड़ से ज्यादा होता है। ऐसा ही चोर बनाने वाला आईएएस बनाना चाहते क्या हम अपने बच्चों को? हमारे बच्चों को गुणवान बनाना चाहिए, इंसान बनाना चाहिए। ये जीवन की आवश्यकता होना चाहिए। इस भारत माता इस परिसर में आज उभर कर आई है। उस माता सर उठाना है तो हमारे सभी बच्चे गुणवान होना चाहिए। सर्वे जना भवन्तु कुर्वन्तु विश्वमार्यम, ये केवल मुंह से नहीं, जीवन से होना चाहिए। इस पवित्र परिसर में ऐसे सुंदर बच्चे, लड़के लड़कियां उभर कर निकले, यही मेरी प्रार्थना। और इस प्रार्थना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों के बीच में कुछ क्षण बीतने का जो मंगल अवसर दिया है ज्ञान सरस्वती फाउंडेशन के द्वारा, उनको आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। सभी को प्रणाम। భారత్ వికాస్ సంఘం పేరు మీద ఇందాక ముందు ప్రారంభంలో చెప్పినట్టు వ్యక్తులుగా, సంస్థలుగా పనిచేస్తూ సమాజంలో కొత్త గొప్ప ప్రభావితం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఒక దగ్గర కలిపి వీళ్ళందరి శక్తిని సమాజానికి పరిచయం చేయాలని ఒక పేరు మీద సృజన్ శక్తి సంఘం ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయం చేసి రూపుదిద్ది ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన సంస్థల్ని, మనలాంటి చిన్న చిన్న సంస్థల వ్యక్తులుగా వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసి, శక్తివంతులు మంచి వాళ్ళ యొక్క ప్రదర్శన ఎక్కువగా జరగకపోతే సమాజంలో చెడ్డవాళ్ళు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళందరూ దగ్గర చేరాలని ఒక ప్రయత్నానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా విద్యా వ్యవస్థలో సమూలంగా మార్పుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారి మాటల సారాంశం ఏమంటే, విద్యార్థుల యొక్క ఒత్తిడి ద్వారా విద్యను అభ్యసించకూడదు, విద్యార్థుల గుణ వికాసం జరగాలి, దాని ద్వారా విద్య పొందాలని చెప్పేసి గుణసంపద గల వ్యక్తుల నిర్మాణానికి విద్యాలయాలు తోడ్పడాలి, తద్వారా దేశ భవిష్యత్తు ఉజ్వలం అవ్వాలన్న ఒక సందేశం వారిలో ఉంది. धन्यवाद बसवराज पाटिल जी, आपकी बहुत बहुत। हम भी भारत विकास संगम में शामिल है, जो आपके विद्या व्यवस्था में समूल मार्ग के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा भी आपका मार्गदर्शन हमें भी चाहिए। हम भारत विकास संगम में भी शामिल है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। చాలా ధన్యవాదాలు సార్, చాలా బాగా చెప్పారు।